हेलो स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, तो अल्टरनेटिव करंट को हम एसी कहते हैं और दिष्ट धारा को हम कहते हैं डीसी। यही कोई पूछता है एसी और डीसी में अंतर बताइए। तो देखिए, एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, और दिष्ट धारा जो होता है डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम बताए हैं कि निम्न अंतर ऊपर ही लिख दिए हैं कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्न अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है ना, यह जो है धारा, प्रत्यावर्ती धारा इसका जो डायरेक्शन होता है सीधा नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा का डायरेक्शन जो होता है सीधा नहीं होता है, यानी यह जो चलता है तो सीधे डायरेक्शन में नहीं चलता है। जैसे देखिए, यहाँ पर चलाते हैं हम इसको, जैसे करंट इसका ऐसे जाता है, क्या होता है ना, कभी प्लस में कभी माइनस में, कभी प्लस में कभी माइनस में, कभी प्लस में कभी माइनस में, ऐसे चलता है करंट। लेकिन 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 इसमें दिष्ट धारा में क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें डायरेक्शन जो होता है इसका, इस करंट का, तो सीधा होता है, यानी यह सीधे जाता है, यानी यह डायरेक्ट जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन यह कभी प्लस में कभी माइनस में होता है ना, इसलिए हम कहते हैं इसे अल्टरनेटिव करंट, यानी चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट का मतलब ये होता है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि देखिए अल्टरनेटिव करंट होता है, तो हम इसको ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक। यानी यहाँ से अगर मान लीजिए हमें मुंबई भेजना है इसको, तो इसको हम ले जा सकते हैं, करंट को, अल्टरनेटिव करंट को हम ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट को नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? तो देखिए, यह कभी तेज दौड़ता है, कभी धीरे दौड़ता है, कभी तेज दौड़ता है, कभी धीरे दौड़ता है, कभी तेज दौड़ता है, कभी धीरे दौड़ता है। तो देखिए, वही व्यक्ति ज़्यादा दूर तक जा सकता है जो व्यक्ति कभी तेज दौड़ेगा, कभी धीरे दौड़ेगा, कभी तेज दौड़ेगा, कभी धीरे दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी दौड़ रहे हैं, फिर धीरे हो जा रहा है, फिर दौड़ रहे हैं, फिर धीरा हो जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, यानी ज़्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं। तो देखिए, उसी तरह यह प्रत्यावर्ती धारा जो है, यह ज़्यादा दूर तक जा सकता है, यानी कभी धीरा होगा कभी तेज होगा, तो ज़्यादा दूर तक हम इसे ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है। जैसे समझिए अभी बताए हैं कि यह व्यक्ति इसमें कभी धीरा होता है, कभी क्या होता है, तेज होता है, तो ज़्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, यानी लगातार दौड़ रहा है, तो लगातार दौड़ने पर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। वहीं यह करंट का हाल है, यानी यह जाएगा तो साफ सीधे, यानी रुकेगा ही नहीं, लगातार जाएगा, लेकिन जाके लास्ट में थक जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जैसे इसे हम कह सकते हैं, यह कम दूरी तय करेगा, यह कम दूरी तक चलेगा, लेकिन यह क्या होगा, यह ज़्यादा दूरी तय करेगा, यह ज़्यादा दूर तक ले जाया जा सकता है। इसलिए जैसे हमारे घरों में जो बिजली बल्ब या सब कुछ जलता है, तो इसी की वजह से अल्टरनेटिव करंट के ज़्यादा दूर तक आता है, जिसकी वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। यह ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए लिखे हैं यहाँ पर, ज़्यादा दूरी तक यह चल सकता है, यह कम दूरी तय कर सकता है। देखिए, इसमें एक और खासियत है, इसमें क्या है कि यह जो है ना, यह जब आपको पकड़ेगा, यानी यह, तो क्या होगा, आपके शरीर में कंपन उत्पन्न करा देगा, जैसे ऐसे ऐसे झटका मारने लगेगा, यानी इसमें कंपन उत्पन्न करा देगा। लेकिन यह कंपन उत्पन्न कराएगा ही नहीं, यह क्या होगा, यह गोंद की तरह चिपका देगा। कैसे चिपका लेगा, गोंद की तरह ऐसे छुए सट गए उसमें। लेकिन इसमें क्या होगा कि यह झटका मारेगा, ऐसे ऐसे कंपन कराएगा। तो देखिए, यह पूरे शरीर को क्या करेगा, खराब कर सकता है, यानी पूरे शरीर को जंपिंग करा के, जैसे मान लीजिए इससे बच भी जाएंगे ना, तो कंपन होते रहता है ऐसे, यानी छूट जाएंगे करंट, यह छोड़ देगा, फिर भी क्या होता है, झटका लगने लगता, ऐसे होते रहता है, तो ये खतरनाक होता है। लेकिन यह क्या होता है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसे पूरे शरीर को जहाँ चिपकाएगा वहीं पर वहीं से क्या करता है, वहीं पर उसको दाग कर सकता है। तो देखिए, यहाँ जहाँ छुएगा वहीं पर प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें पूरे शरीर में क्या होता है, कंपन उत्पन्न करा देता है।
तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं यह ज़्यादा घातक है, यानी यह घातक है, यह घातक नहीं है, यानी यह घातक नहीं है, यानी यह खतरनाक है, यह खतरनाक नहीं है। अब देखिए इसे हम, जैसे एक और है, जैसे इसको प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। यानी यह समझिए कि यह जो है ना, यह करंट, जैसे समझिए एक पानी से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नाला है। अब देखिए, अब इसमें पानी बह रहा है तो सीधे जा रहा है, यानी सीधे जा रहा है तो डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन पानी इसमें उबल रहा है, खदक रहा है, यानी क्या हो रहा है, खदक रहा है। तो देखिए यह सीधे सीधे तो जाएगा ही, लेकिन खदकते हुए जाएगा, यानी उबलते हुए रहेगा। तो देखिए उबलता हुआ पानी अस्थायी होता है, लेकिन सीधे आराम से जाने वाला पानी क्या होगा, अस्थायी होगा। तो इसमें अस्थायी होता है, इसको एक जगह पर एकत्रित करके नहीं रख सकते हैं, या क्या होगा, यानी स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। लिख सकते हैं क्या होता है, अस्थायी होता है, और क्या होता है, यह अस्थायी होता है। ठीक है।